से भरा काजल का संसार। बिंदी के आने से आती है खुशियों की बहार। दिखने में तो सिंपल सोबर है, लेकिन मजबूत हौसले हैं काजल का हथियार। ये है राधिका मुथुकुमार का नया किरदार। राधिका को आप लोग सिमर, सिद्धि, पंजरी और शांति जैसे कई किरदारों में देख चुके हैं, लेकिन अब ये काजल के किरदार में कलर्स के सीरियल बिंदी में नजर आएंगी। ये किरदार एक ऐसी माँ का है जो जेल में कैद है। इनका पहनावा एक कैदी का है, यानी लेस मेकअप, नो ज्वेलरी एंड नो तामझाम वाला गेटअप। इसीलिए तो आज राधिका को मौका मिल गया है सास, बहू और बेटियां संग गेट रेडी विद मी वाला वीडियो बनाने का। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात और देखते हैं इनका मेकओवर। बिंदी की काजल हमारे साथ है और फिलहाल वो विदाउट काजल है, राइट? आई थिंक मैं शो में भी विदाउट काजल ही हूँ। हमेशा सिंप्लिसिटी को बरकरार रखते हुए राधिका के जो कैरेक्टर्स होते हैं, रोल्स होते हैं, वो चूज करती है, आई थिंक, राइट? मैं ऐसे सोच के नहीं चूज करती हूँ, बट आई थिंक कहते हैं ना, मेरी झोली में ऐसे रोल्स आ जाते हैं एंड दिस इज आई थिंक सो फार अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। मैंने इससे पहले भी एक माँ का कैरेक्टर प्ले किया है, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब आई थिंक आजकल के टाइम में हर एक बड़े से बड़ा बच्चा भी अपनी माँ को मतलब माँ से अलग होके दूर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो वो सब आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। एक मतलब मेरे शो में जो बिंदी और काजल की दूरियां हैं, आई थिंक वो सब रिलेट कर पाएंगे, अपनी जर्नी वो याद कर पाएंगे। राधिका सीधा पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में, जहां पर वो राधिका से बनती हैं काजल, यानी ढलती हैं अपने किरदार में, और किरदार में ढलने के लिए होता है इनका मेकअप। ये मेरा रूम है, तो अभी जब तक मेरा ये शो चल रहा है, ये मेरा घर है। आइए। सो ये हमारे मेकअप दादा हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो राधिका को काजल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड लेट्स सी हिज मैजिक, आई थिंक, है ना? एवरी डे मेकअप से पहले यू नो अ लॉट ऑफ पीपल पुट बहुत सारे क्रीम्स, प्राइमर, सब कुछ यूज़ करते हैं, बट मैं सिर्फ एक सीरम लगाती हूँ बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मैं मेकअप से पहले लगा लूँ तो मेरे फेस को सूट नहीं करता है, तो आई यूजुअली पुट अ सीरम। तो अभी मैं सीरम लगाने वाली हूँ। दादा बेस से फाउंडेशन जो कहते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी। एवरीडे लेट आज शूट करने के बाद हम लोगों के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो उसको छुपाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा आदत है यू नो मेकअप लगाने की, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप घर जाओ, यू रिमूव योर मेकअप, यू वॉश योर फेस, उसके बाद आपको वॉट जैसे मैंने आपको बोला था, आपके स्किन को जो भी सूट करता है वो सीरम्स एंड यू नो नाइट क्रीम्स लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड मतलब दैट हेल्प्स। पहले मुझे भी लगता था कि क्या है, इतना क्यों करना है ना, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आई हैव स्टार्टेड, अभी मैं आजकल अपने घर पे एलोवेरा पैचेस लगाती हूँ, बट आई थिंक आपके घर पे अगर एलोवेरा प्लांट होगा
तो यू शुड यूज़ दैट. मतलब नेचुरल जितना आप लोग कर सकते हो वो करना बहुत ज़रूरी है. एंड ईट गुड फूड, स्किन उससे बहुत बेटर होती है. मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है अभी, बट अब मैंने फिर से अच्छा खाना, फ्रूट्स वगैरह शुरू कर दिया है. अगर वैसा करोगे तो नेचुरली इतना ग्लो आएगा कि मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब दादा, क्योंकि हम लोगों ने बेस लगाया, और नॉर्मली हमारा नेचुरल स्किन कैसा होता है, हमारे स्किन में हमारा स्किन एक कलर का कभी नहीं होता है, करेक्ट. सो अगर हम बेस लगा रहे हैं तो वो पूरा वाइट हो जाता है. तो उससे एक फेस को शेप देने के लिए वी हैव टू डू दिस, वो क्या बोलते हैं दादा इसे, कॉन्टोरिंग. हाँ, कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड नॉर्मली अगर हम मेकअप नहीं करते हैं तो हमारे फेस में नेचुरल कॉन्टोरिंग थोड़ा बहुत रहता है, सबके फेस में ही रहता है. एंड हल्का सा चीक ब्लश भी रहता है, मुझे ऐसा लगता है. हम बस थोड़ा सा मेकअप से और एनहांस कर देते हैं उस चीज़ को. शैडो भी दादा बहुत नेचुरल रखते हैं. और ये एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि जेल का लुक है, इतना क्यों करना पड़ रहा है. बट क्योंकि हम फाउंडेशन बेस वगैरह लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा लेयरिंग कह रही हूँ, थोड़ा कलर डिवीजन देने के लिए हमें करना पड़ता है. ये सब कॉन्टोरिंग हो गया, हल्का सा ब्लश हो गया, तो उससे क्या है, स्किन एक टोन का नहीं लगेगा, नेचुरल लगेगा. तो इसलिए करना ज़रूरी है. बेसिकली काजल नहीं लगाती है, पर आई शेडो लगाती है आंखों के नीचे. आई थिंक इस शो में काजल लगाने से ज़्यादा काजल की बिंदी बहुत सिंबॉलिक वो है. तो शुरू होगा तो वो सिंबॉलिक जेस्चर हमारा देखोगे भी, आपको समझ में आएगा. हमारा आईब्रो भी हो गया है. एंड आई थिंक मैं अब ऑलमोस्ट मेकअप वाइज रेडी हूँ. हल्का सा दादा भी छोड़ते नहीं हैं, हल्का हल्का थोड़ा बहुत करते रहते हैं. आइस को टेक्सचर देने के लिए, हाँ, थोड़ा सा एक डेफिनेशन देने के लिए थोड़ा बहुत, जस्ट टू हाईलाइट माई नेचुरल ब्यूटिफुल आइज. यूजुअली a lot of people like fake lashes and everything, वो जो आते हैं ना इससे चिपकाने वाले. मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज माई लैशेज़ आर नेचुरली वेरी बिग. तो मुझे ऐसा लगता है मैं लैशेज़ लगाती हूँ ना, मेरी आंखें ऐसी ड्राउजी सी हो जाती है. तो मैं जितना तक नेचुरल रख सकूँ उतना नेचुरल ही रखती हूँ. एंड आई फील सबको नेचुरल लुक रखना चाहिए. आई थिंक आजकल तो ट्रेंड भी नेचुरल लुक का ही चल रहा है. इवन हमारे बड़े बड़े मूवी एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स भी आई थिंक नेचुरल मेकअप की तरफ ही जा रहे हैं आजकल. एंड आई एक्चुअली फॉलो आलिया भट्ट अ लॉट ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि उनके लुक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लुक बहुत नेचुरल होते हैं. और मेन चीज़ जिसके नाम पे हमारा शो है, और वो मेरे मेकअप का सबसे मेन थिंग है. सो दिस लाइक ये मेरे लुक को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, राधिका से काजल बना देता है. कॉस्ट्यूम के बाद तो मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से काजल बनी हुई दिखूंगी. बट दिस इज़ द मेन थिंग. अब जैसे हम मेकअप स्टोरी कर रहे हैं तो मेरे पूरे मेकअप में ये बिंदी बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिंदी मेरे पास है, मेरे साथ है. राधिका का मेकअप तो हो गया और उन्होंने काजल की खास बिंदी भी लगा ली. अब बारी है जेल के कपड़े धारण करने की. वैसे इनका मेकअप जितना सिंपल सोबर है, उनका अंदाज भी उतना ही सिंपल है. सो अब मेरा मेकअप हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर मी टू चेंज माई वेरी
special costume of this show. जैसे कि मैं बहुत फेमस हूँ बहुत सिंपल लुक्स के लिए, तो आप मेरी हंसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ इस कॉस्ट्यूम से। इस शो में मुझे कोई हैवी ज्वेलरी कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। तो अब मैं चेंज करती हूँ एंड देन उसके बाद आप मेरा फाइनल लुक देख पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मेरे हेयर होना बाकी है, तो आई थिंक वो चेंज के बाद करेंगे। ओके चलो बाय। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने जेल के कॉस्ट्यूम यूनिफॉर्म में आ चुकी हूँ। बस ये दिस इज़ माई फाइनल यूनिफॉर्म, जेल का यूनिफॉर्म। और अब बस एक छोटी सी और चीज़ होगी, उसके बाद मैं पूरी तरीके से आपको काजल के लुक में दिखूंगी। अब बारी है काजल के बालों को संवारने की। भाई काजल के बाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि काजल जेल में कैद है और जेल में सिंपल एक चोटी बनाई जाती है। ऐसे में चोटी बनाने के दौरान आ गया है राधिका का ब्रेकफास्ट भी। तो आइए देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में वो अपने लिए कैसा हेल्दी खाना चूज करती है। So this is what I asked for. This is my avocado toast. It's looking very good. तो अब शूटिंग के दौरान हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं मोस्टली जो ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ ऐसे ही चलता है मेरा, मेकअप, हेयर एंड ब्रेकफास्ट एंड स्क्रिप्ट रीडिंग। सो घर पे तो नहीं, घर पे तो मल्टीटास्किंग नहीं करती, बट मैं शूटिंग में ज़रूर मल्टीटास्किंग करती हूँ। कई बार सोचा है कि खुद बनाऊँ, तो नहीं बना पाती यार। सो आई थिंक क्या हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, बनाना आता सब कुछ है, बट सारी वर्किंग वुमेन आई थिंक अग्री करेंगी कि जब भी वो काम पे जाते हैं या हम लोग जैसे शूट पे जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कुक ऑल्सो एंड गेट रेडी ऑल्सो एंड कम टू द वर्क प्लेस ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है जब थोड़ा लेट टाइम हो, कुछ हो, तो मैं कोशिश करती हूँ बनाने का, बट नॉर्मली नहीं हो पाता। एंड ये थोड़ा सा ऐसा फैंसी वो है ना, क्या कहते हैं, फैंसी ब्रेकफास्ट है, तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है। और मैं थोड़ी सी वो यूट्यूब कुकर हूँ, तो यूट्यूब देख के मैं कुकिंग करती हूँ, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। तो ये मैं देखूँगी और जल्दी बना के आपको इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी पोस्ट करूँगी। लीजिए, स्क्रिप्ट रीडिंग भी हो गई, पेट पूजा भी हो गई और साथ ही बन गई राधिका की चोटी भी। यानी अब राधिका पूरी तरह से काजल बनकर तैयार है अपना सीन फिल्माने के लिए और साथ ही सास बहू और बेटियां को अपने जेल की सैर कराने के लिए। अब राधिका फाइनली पूरी तरीके से काजल बन चुकी है, आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक अब जब मैं कैदी लुक में आ ही चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको मेरा घर यानी कि जेल दिखाना भी ज़रूरी है ना? तो चले आइए। तो चलिए अब मैं आप सबको मेरे घर यानी कि जेल में लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना रूम, अपना कमरा, अपना सेल दिखाना चाहूँगी, जहाँ पे काजल का मोस्ट ऑफ द वक्त बीतता है। वैसे तो काफ़ी बड़ा है बट आइए देखिए, ये काजल का एक्सक्लूसिव सेल है।
यहाँ बैठ के काजल बिंदी को कई बार याद करती है एंड मुझे देखना पड़ेगा। काजल और बिंदी के पास एक स्पेशल डॉल भी है जो बिंदी ने काजल के लिए बनाया, बिंदी डॉल, और काजल ने बिंदी के लिए बनाया मैया डॉल। सो वो भी मैं मंगवाती हूँ अगर मिल पाए तो। सो ये मेरा सेल है जिसको आई थिंक विद टाइम बिंदी की वजह से, क्योंकि बिंदी काजल की ज़िंदगी में आई तो ये इतना डार्क सेल भी उसको घर लगने लगा काजल को, बिंदी की वजह से, बिंदी की प्रेजेंस की वजह से। तो अब जब बिंदी उसे छोड़ के जाएगी शो में तो वो किस तरीके से इन चीज़ों से, इन हालातों से डील करेगी और वो दूरियां कैसे ओवरकम कर पाएगी, वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप सबको। अब चलिए बाकी भी जेल हम देख लेते हैं, है ना? अब आपने मेरा सेल तो देख लिया है, मैं बाकी का जेल भी आपको दिखाती हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जेल की कैदी जेल के सेल से इतने फ्रीली कैसे घूम रही है। नॉर्मली आई थिंक जेल में जो रहते हैं दे हैव अ वर्कशॉप काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे उनसे काम भी किया, सिलाई बुनाई बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो और हम जेल की कैदियों से हमें क्योंकि अच्छा इंसान बनने की सीख दी जाती है, तो हम खुद को याद दिलाने के लिए कि हम भी अच्छे इंसान हैं, अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो भी तभी जग सुधरेगा। बदलेगा भी ठीक है बट सुधरेगा आई थिंक। तो ये सब लिख के हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर भी अच्छाई है और हमें अपने अंदर की अच्छाई निकालनी चाहिए। तो ये हमारा जेल है। ये एक्चुअली डार्क सेल है बट अभी यहाँ पे अंदर, हाँ, डार्क सेल जेल में एक ऐसी जगह होती है जो आपने अगर बहुत ही मेजर, बहुत ही बिल्कुल अनफॉरगिवेबल क्राइम किया होता है, तो आई थिंक उन कैदियों को ऐसे सेल में रखा जाता है जहाँ आपको एक थोड़ी सी भी रोशनी, बिल्कुल भी रोशनी आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एंड दैट्स एक्चुअली, वो आपको मेंटली बहुत आई थिंक तोड़ देता है वो चीज़। तो इट इज़ दैट सेल। भाई ये तो था काजल के जेल का सफरनामा। वैसे बता दें कि काजल की एक प्यारी सी बिटिया यानी कि बिंदी है जिसका इंतजार काजल को बेसब्री से रहता है और आज वो करा रही है सास बहू और बेटियां से अपनी बेटी बिंदी की मुलाकात भी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरी बेटी बिंदी के आने का, पता नहीं कहाँ रह गई है। बहुत दिन से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे जेल में मिलने आए। आप भी मेरे साथ इंतज़ार कीजिए। तो हम सब बिंदी का इंतज़ार कर रहे थे, मेरे साथ साथ वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और देखिए आ गई फाइनली बिंदी हम सब से मिलने और अपनी मैया से मिलने, है ना? तो हम उन्हें अपना क्या कलाम करके दिखाएं। मैया की मस्ती मिस करेगी और मैया से जो कहानियाँ सुनती थी वो मिस करेगी, मैया की लोरियाँ मिस करेगी। बट बाहर जाके स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि मैया ने बिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाया है ना? हाँ। बाहर की दुनिया में तुम गई तो तुमने क्या क्या नया देखा? मैंने मेट्रो देखी, बहुत बड़े, वो दिल्ली में होता है ना वो हनुमान की मूर्ति, वो हनुमान देखी। मंदिर। हाँ, हाँ हाँ। वो देखी और मथुरा देखा, आइसक्रीम भी खाई। पहली बार बिंदी ने जेल से बाहर निकलने के बाद आइसक्रीम खाई और मुझे आइसक्रीम तो बहुत ठंडी ठंडी लगी थी। फिर और मैंने मथुरा में, इतनी गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी। फिर घाट देखा, यमुना घाट।
और वो यमुना मैया तो इतनी बड़ी थी ना, बहुत बड़ी थी। पर अच्छा, बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी लगी या मैया के साथ जेल में अच्छा लगा? दोनों। मुझे तो बिंदी के साथ अच्छा लगता है, जहाँ भी बिंदी रहती है। ये गुड़िया मेरी मैया ने इसलिए तो इसने मुझे दी है। ये बहुत प्यारी है और और- इसकी जैसी ही है। और ये गुड़िया इसलिए मैया ने बिंदी को बना के दी ताकि बाहर जाके भी बिंदी मैया को मिस ना कर सके। भाई बिंदी बाहर तो आ गई है और अपने मामा मामी के साथ रह रही है, लेकिन उसके इरादे बुलंद हैं क्योंकि वो अपनी माँ काजल को जेल से बाहर निकालेगी और उसके उस सफर में कितनी मुश्किलें आएंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो हम काजल और बिंदी दोनों से ही अलविदा लेते हैं और दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि दर्शक माँ बेटी की इस जोड़ी को बेहद प्यार दे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिंदी के आते ही काजल के चेहरे पे कितनी खुशी आ गई है। और तो बिंदी बस के भी चेहरे पर बहुत खुशी आई है। हाँ, तो बस बिंदी की इस लड़ाई में कि अपनी मैया को जेल से बाहर निकालना है, आप सब साथ दीजिएगा और रोज़ हमारा शो 17 सितंबर से 8:30 बजे कलर्स पे ज़रूर देखिएगा और बिंदी को सपोर्ट कीजिएगा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।